Welcome to Colorado Stories. क़यामत का कायम होना तो बरहक है, लेकिन क़यामत की चंद बड़ी निशानियां हैं जिनके बाद क़यामत जल्द कायम हो जाएगी। इन बड़ी निशानियों में दज्जाल की आमद, याजूज और माजूज का खुरूज और दाब्बतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना है। ये वो 3 बड़ी निशानियां हैं जिसके बाद हम क़यामत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि सारी निशानियां पूरी ना हो जाएं। और इन निशानियों में से चंद ये भी होंगी कि सूरज मग़रिब से निकलेगा और हर तरफ धुआं होगा, और एक जानवर ज़मीन से निकलेगा जो लोगों से बातें करता होगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। वैसे दज्जाल और याजूज और माजूज के बारे में तो हम अक्सर सुनते और पढ़ते ही रहते हैं। इसके अलावा क़यामत की 10 बड़ी अलामात के बारे में हमारी वीडियो भी मौजूद है, आप वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ आज हम दाब्बतुल अर्ज़ के बारे में बात करेंगे। इस जानवर का ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उनके बारे में अज़ाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। दाब्बतुल अर्ज़ अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं ज़मीन से निकला हुआ जानवर। इस आयत से ये तो मालूम हुआ कि इस जानवर का निकलना बरहक है, लेकिन ये दिखता कैसा होगा और इसकी जिसामत कैसी होगी, इस बारे में जितनी भी अहादीस मौजूद हैं इनकी सनद ज़ईफ़ है। बहरहाल हम इनमें से कुछ अहादीस यहाँ बयान कर देते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके 4 पैर होंगे। ये सफ़ा पहाड़ से निकलेगा और बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन के अंदर इसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी नहीं निकला होगा, यानी 3 दिन तक ये मुसलसल बढ़ता ही रहेगा। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसके मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि जियाद के अंदर एक चट्टान है, ये जानवर उसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर यहाँ मौजूद होता तो तुम्हें ये चट्टान भी दिखा देता। ये सीधा मशरिक़ की तरफ जाएगा और इस कदर शोर से जाएगा कि हर तरफ इसकी आवाज़ पहुँच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहाँ भी चीख लगाकर फिर यमन की तरफ मुतवज्जा होगा। यहाँ भी आवाज़ लगाकर शाम के वक्त मक्का में चलकर सुबह को अस्फ़हान पहुँच जाएगा। लोगों ने पूछा कि फिर क्या होगा, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके जिस्म पर सब रंग होंगे। इसके 2 सींगों के दरमियान घोड़े पर सवार शख्स के लिए एक रास्ते की जगह होगी, यानी 2 सींगों के दरमियान इतना फासला होगा कि एक सवार भी वहाँ पर चल सकता है। ये मोटे नेज़े और भाले की तरह का होगा। इसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, लेकिन दुम नहीं होगी। 3-4 दिन के अंदर ये मुसलसल 1/3 बाहर आएगा, जबकि तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह चलता होगा। इसके अलावा हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसका सर बैल की सर से मिलता होगा, आँखें खिंजीर जैसी होंगी, कान हाथी के जैसे होंगे, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन इसकी होगी, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर और ऊँट जैसे पाँव होंगे। इसके हर 2 जोड़ों के दरमियान 12 गज़ का फासला होगा, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी इसके साथ होगी। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी सूरज का मग़रिब से निकलना भी है। जिस रोज़ सूरज मग़रिब से निकलेगा, बस उसी दिन या फिर उससे अगले दिन ये अजीब व गरीब किस्म का जानवर मक्का मुकर्रमा के पहाड़ कोहे सफ़ा को फाड़ कर निकलेगा और अपने सर से मिट्टी को झाड़ता हुआ मस्जिदुल हराम में हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग इसको देखकर भागने लगेंगे।
لیکن ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ جانور ان کی پیشانی کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے سے روشن کر دے گا۔ اس کے بعد باقی لوگوں کی طرف بڑھے گا اور ہر کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا۔ کوئی شخص بھی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ یہ ہر مومن اور کافر کا فرق پہچانتا ہوگا، اور یہ لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ یہ لوگوں کو قیامت کے آنے کی خبر دے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے مجرموں، تم آج مومنین سے الگ ہو جاؤ۔ اس طرح سے دنیا میں مومن اور کافر کا فرق واضح ہو جائے گا، لیکن پورا حساب کتاب قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح قیامت سے پہلے اس جانور کو کوہ صفا سے نکالیں گے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے اور اس کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی حماقت اور جہالت کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ظاہر کر دیں گے کہ جس خبر کو تم نے انبیاء علیہم السلام کے کہنے سے بھی نہیں مانا، آج اسی خبر کو ایک جانور کے کہنے سے تم مانو گے۔ لیکن افسوس کہ یہ ماننا آج تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اب تو توبہ کے دروازے بالکل بند ہو چکے ہوں گے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو سورہ نمل کی آیت میں بتایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ سرکش لوگوں کو قیامت کی نشانی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس جانور کو زمین سے نکالیں گے۔ دابت الارض لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑنے کے وقت بالکل آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، جب لوگوں نے دین حق کو اپنی مرضی سے بدل لیا ہوگا اور ہر طرف فتنے جنم لے رہے ہوں گے، اور جو نشان یہ سب کی پیشانیوں پر لگائے گا، اس سے مومن اور کافر میں صاف تفریق پیدا ہو جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر پکاریں گے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جانور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ بہرحال اس جانور کا آخری زمانے میں صفا پہاڑ سے نکلنا اور لوگوں سے باتیں کرنا اور ان کے چہروں پر مہر ثبت کرنا، یہ تمام باتیں برحق ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔ Like, share and subscribe.